के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। पीएम ने अपने संबोधन में जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही बिहार की कुढ़नी सीट पर बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम ने कहा कि यह आने वाले कल का संकेत है। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कुढ़नी उपचुनाव में जीत को ऐतिहासिक बताते हुए महागठबंधन के साथ जाने पर नीतीश कुमार की जमकर खिंचाई की और इसे आने वाले चुनाव का संकेत बताया। हुआ है जिसमें बिहार में हम कुढ़नी में बाई इलेक्शन जीते। यह चुनाव जब से जनता दल यूनाइटेड हमसे अलग हटी और महागठबंधन में गई और ये कहते थे कि अब ये गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है, इस महागठबंधन को भी दूसरी बार हराते हुए कुढ़नी की भी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती। ये बिहार के आने वाले नतीजों के बारे में इंगित करता है, बिहार के आगे के चुनाव के बारे में इंगित करता है। यह दूसरा चुनाव है जब नीतीश जी आरजेडी से मिल गए और कहा कि यह तो अब बड़ा भारी कास्ट का अलायंस होगा। हम इनको भी यह बता देना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, मैथमेटिक्स नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है, प्यार चलता है और लोग विकास को वोट देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट देते हैं। बिहार की कुढ़नी सीट पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को बीजेपी से करारी शिकस्त मिली और इसी के साथ नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को एक और उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पहले गोपालगंज और अब कुढ़नी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जिन्हें बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने मात दे दी और इस एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी वर्सेस ऑल का मुकाबला रहा, जिसमें जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला। बिहार की एकमात्र विधानसभा सीट कुढ़नी के लिए हुए उपचुनाव की जंग बीजेपी ने जीत ली है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने पटखनी दे दी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर थी। तेजस्वी के लिए भी ये बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दी थी। नीतीश तेजस्वी दोनों ने प्रचार तो किया ही था, महागठबंधन के तमाम नेताओं ने कुढ़नी में पूरी ताकत झोंक दी थी। काउंटिंग शुरू होते ही बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिर में जेडीयू हार गई। इसका मतलब ये हुआ कि जनता के बीच जाकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी, उसका असर वोटर पर नहीं पड़ा। जबकि तेजस्वी यादव ने पिता लालू के नाम का जो इमोशनल कार्ड खेला था, उसे भी यहाँ जनता ने नकार दिया। अकेले एक है, तरह तरह का बात झूठे करते रहता है। आज जिस आदमी को कोई जगह नहीं दिया, वो आजकल रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं ताकि उनको जगह मिल जाए। आज हमसे पूछ रहे थे कि कुर्दी का क्या हाल बा, तो हमने उनको बोल दिया है आप अस्वस्थ रहिए, वहां से महागठबंधन जीतेगा। कुढ़नी का रिजल्ट महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। हाल ही में हुए गोपालगंज सीट का उपचुनाव भी सत्ता पक्ष ने गंवा दिया था। बीजेपी की यहाँ जीत हुई थी। इस बार फिर कुढ़नी में महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजों से इतना साफ है कि कुढ़नी में जातीय पहचान वाली राजनीति का भ्रम टूट गया। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग यहाँ फेल हो गई। कास्ट पॉलिटिक्स को यहाँ जनता ने नकार दिया।
पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बैंक में सेंधमारी हुई, साथ ही एनडीए में बिखराव वोटर को पसंद नहीं आया, ये भी समझने वाली बात है। पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, खामोशी छाई है, नेता खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में 2024 से पहले का सेमीफाइनल बताए जा रहे कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत ने महागठबंधन को झकझोर दिया है। बीजेपी की जीत ने महागठबंधन के नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अकेले बीजेपी ने 7 पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया। कुढ़नी सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। ये जीत भले ही एक सीट पर हुए उपचुनाव के लिए हुई हो, लेकिन यह एक सीट प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद अहम बनी हुई थी। नीतीश और तेजस्वी यादव की जोर आजमाइश के बाद बीजेपी ने अकेले महागठबंधन की 7 पार्टियों जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और हम को कड़ी टक्कर देते हुए बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी को हाल में ही हुए गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद कुढ़नी में जीत का जो स्वाद मिला है, उसने बिहार से दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं की बाछें खिला दी हैं। जब से जनता दल यूनाइटेड हमसे अलग हटी और महागठबंधन में गई और ये कहते थे कि अब ये गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है, इस महागठबंधन को भी दूसरी बार हराते हुए कुढ़नी की भी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती है। ये बिहार के आने वाले नतीजों के बारे में इंगित करता है। कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव आने वाले चुनावों के लिए बड़ा संकेत दे रहा है। बीजेपी यदि कुढ़नी की जंग जीती तो इसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक एकता दिखाई दी, पशुपति चिराग पासवान की जोड़ी का बीजेपी को समर्थन मिलना, पिछड़ों दलितों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कायम रहना है। कुढ़नी में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और पसमंदा मुसलमानों की संख्या निर्णायक है। परंपरागत रूप से ये महागठबंधन के मतदाता रहे हैं। बीजेपी की जीत महागठबंधन के इस वोट बैंक में बिना सेंध के संभव नहीं हो सकती। इसलिए ये समझने वाली बात है कि बीजेपी की जीत ने बिहार में आमतौर पर जातिगत समीकरण को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का दावा करने वाले सियासतदानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सियासत केवल जाति के आधार पर नहीं चलती। इस सोच से आगे बढ़ते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को बढ़ाने वाली सोच से चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुढ़नी उपचुनाव में जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव और उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का शानदार विजय पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और इस समर्थन और विश्वास के लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। कुढ़नी सीट पर बीजेपी की जीत के बाद महागठबंधन में रार देखी जा रही है। महागठबंधन के नेताओं ने हार के बौखलाहट में कभी महागठबंधन में तालमेल पर सवाल उठाया तो कुछ नेता शराबबंदी के चलते हार मिलने की बात कह रहे हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कुढ़नी विधानसभा की एक सीट का रिजल्ट महागठबंधन के नेताओं के लिए मुसीबत लेकर आया है। तभी तो अभी से रार दिखनी भी शुरू हो गई है। सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सुनिए। महागठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं। यदि दो चीजें एक जगह मिलती हैं तो एका खोने में थोड़ा एक स्वरूप ग्रहण करने में जो समय लगता है, यही है इस नतीजे का परिणाम कि अभी जिस एकता और ताकत के बल पर इस बिहार को लेकर के चलना है, कमजोर गरीब, जिसको हम कहते हैं कि देश को खंडित से बचाने होने वाली ताकत, गांव की रक्षा करने वाले, गुड़शेबाजियों से इस भारत को बचाने वाले लोग,
अभी एकात्मक स्वरूप उनका नहीं हो पाया, थोड़ा समय शायद लगेगा। कुढ़नी में जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया था। अब बीजेपी से जब हार मिली तो पार्टी के नेता कहने लगे कि हार की समीक्षा करेंगे। यही नेता पहले जीत के दावे करते नहीं थकते थे। कहीं सड़क, बिजली, पानी, सारे लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे थे और महागठबंधन को भी सब लोग सराह रहे थे, जो नहीं साहब ये अच्छा हुआ है। तो स्थानीय मुद्दे इतने हावी हो जाएंगे, ये हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। और निश्चित रूप से जिस तरह के नतीजे, हालांकि बहुत कम मतों के अंतर से हम हारे हैं, लेकिन हम हारे हैं तो हम अपने पार्टी में भी, जदयू में भी और महागठबंधन के स्तर पर भी हम लोग सभी दलों को लोग बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे। कोई महागठबंधन में तालमेल नहीं होने की बात कर रहा है तो कांग्रेस के नेता ने तो शराबबंदी को ही महागठबंधन की हार का जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान सुनिए। देखिए, आश्चर्य मुझे भी लगा कि इसमें हम जब दौरे पर गए थे तो निश्चित तौर पर हम सभी कांग्रेस लोग भी गए थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी थे, हम लोग सब साथ घूमे। लग रहा था कि बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जब वहाँ पे राजनीति है, जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ था, शराबबंदी जब हुआ सदन में, सभी लोगों ने, सभी पार्टी ने मिलकर शराबबंदी की थी। वहाँ इन लोगों ने क्या किया, जब हट गए भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ गेम ये किया कि सभी जो ताड़ी पीने वाले देखे, विरोध हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जब मंच पर थे और ताड़ी लेके सभी लोग, पारसी समुदाय के लोग और मुशहर लोग, जितने लोग थे, करीब 20-25 हज़ार वोटर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उसको बरगलाने का काम किया। कुढ़नी में जी जान लगा चुके महागठबंधन के नेताओं ने यह दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये सेमीफाइनल है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अब सिर्फ उटव्वल की नौबत सत्ताधारी दलों में क्यों आई है, इस पर मंथन खुद महागठबंधन के नेता ही करें तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुढ़नी की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने नीतीश सरकार की कुनीतियों के खिलाफ वोट दिया। की जनता को कोटिशः धन्यवाद देता हूं। मैंने चुनाव में कहा था कि किसी राजनीतिक दल के पास वोट नहीं होता, जनता के पास वोट होती है। और जनता ने बढ़ चढ़ के नीतीश सरकार के कुनीतियों के खिलाफ वोट दिया और बिहार में 3 उपचुनाव में, 2 उपचुनाव में नीतीश कुमार को मुंह की हार खानी पड़ी। ये बिहार की जनता, कुढ़नी की जनता से तमाम सारे लोगों को कोटिशः धन्यवाद देता हूं। कुढ़नी विधानसभा चुनाव में भले ही वीआईपी पार्टी को मतदाताओं ने नकार दिया, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी इसे अपनी जीत बताने से नहीं चूक रहे। चुनाव परिणाम आने के बाद मुकेश सैनी ने कहा कि उन्हें इस चुनाव में 10,000 वोट आए हैं, जो इस बात को साबित करता है कि वे निषाद जाति का वोट अपने कैंडिडेट को दिला पाने में सक्षम है। कुढ़नी विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने है और भाजपा की जीत हुई है, लेकिन मुकेश सहनी भी दावे कर रहे थे जीत के। आखिरकार इस दावे का क्या हुआ? नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव के समय में तो हर पार्टी, हर निर्दलीय कैंडिडेट को दावा करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और जनरली देश में निर्दलीय भी चुनाव जीतते हैं, छोटे पार्टी भी चुनाव जीतते हैं, तो उसी हिसाब से हमने दावा किया था। लेकिन हमें जितना उम्मीद था वो उम्मीद नहीं पूरा हो पाया। पहले तो जो जीते उनको बधाई देता हूं कि वो जीते हैं। कुढ़नी को जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि पहली बार हमारी पार्टी वहां चुनाव लड़ी और हमारे पार्टी के प्रत्याशी पे आपने 10,000 वोट हमें प्राप्त मिला। ये भी हमारी जीत है, हम इसे हार में नहीं लेते, क्योंकि कल तक हमें वहां पे एक भी वोट नहीं था और आज हमारे 10,000 वोट हमें हमारे नाम पे हमारे प्रत्याशी को वोट मिला है, तो ये हमारी जीत है। आने वाले समय में और भी संघर्ष करेंगे और ये जीत का जश्न हम कुढ़नी में जाएंगे मनाने के लिए। हमने पहले ही 1 टन लड्डू बना लिया है और अपने जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में कि उन्होंने 10,000 वोट हमें मिला है। आज बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास 7-8% वोट हो, वो अपने आप में बड़ी बात है। निषाद वोट जो किस कदर इंटैक्ट हुआ है, यह दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी जी, और इनका कहना है कि ये तो आगाज है, आने वाले दिनों में एक दिन ऐसा भी आएगा जब इनकी पार्टी जीत हासिल करेगी और इसमें सबसे ज्यादा जो इनके कास्ट का वोट है वो रंग लाएगा। देखना होगा इस दावे में आने वाले दिनों में क्या सच्चाई जो है वो सामने आती है।
कैमरा पर्सन मनी जुलेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कुढ़नी उपचुनाव परिणाम आते ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। खासकर उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट के बाद, जिसमें उन्होंने अपने ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा है, जिसके बाद बीजेपी न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के बयान का समर्थन करता नजर आ रही है, बल्कि इशारों में उपेंद्र कुशवाहा को साथ आने का संकेत दे रही है। और यह संकेत दे रहे हैं कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी से बात की आनंद अमृतराज ने। उपेंद्र कुशवाहा के कुढ़नी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक ट्वीट ने बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा की इस ट्वीट का अर्थ क्या है, इसके जवाब खोजे जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी मौजूद हैं। सम्राट जी, अटल बिहारी वाजपेयी के कविता का 4 लाइन और उसके बाद जो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, जो नसीहत दी है, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े भाई हैं, लेकिन जो बिहार की राजनीति में उन्होंने सीख दिया है नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी वो पलटी मारते रहते हैं और कार्यकर्ताओं की भावना को तोड़ते रहे, तो वो सीख उन्होंने दिया है। अटल जी की कविता को जोड़कर ये बड़ा स्पष्ट लगता है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का राजनीतिक समय खत्म हो चुका है, अब उनको आश्रम में जाना चाहिए और बिहार के भविष्य को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी, जिन्होंने इशारों में बड़ा इशारा कर दिया। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कुढ़नी में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की पटना कार्यालय में जीत का जश्न देखने को मिला। सांसद प्रिंस राज ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई, जीत का जश्न मनाया। प्रिंस राज ने कहा कि यह व्यक्ति विशेष की जीत नहीं, ये पूरी पार्टी और बीजेपी की जीत है। कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है और जीत के बाद जो जश्न की तस्वीर है वो लगातार अलग अलग कार्यालयों से नजर आ रही है। बीजेपी ऑफिस में तो जश्न हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में भी जश्न का माहौल है, क्योंकि बीजेपी के साथ ये तमाम लोग प्रचार प्रसार करते नजर आए और अब बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। सांसद प्रिंस राज हैं, बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है, क्या लगता है सिर्फ बीजेपी के अकेले की जीत है कि आपका भी योगदान है उसमें? देखिए, ये बिहार की जनता की जीत है, पूरे एनडीए के साथी की जीत है। जिस तरीके से ये परिणाम आया है, एक तरफ महागठबंधन का जो अलायंस है उसको नकारते हुए, दलित विरोधी सरकार को नकारते हुए, आज के जो बिहार में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको नकारते हुए, जो एनडीए के प्रत्याशी, जो भाजपा के हमारे प्रत्याशी गुप्ता जी की जो जीत हुई है, ये एक मैसेज और एक संदेश बिहार की जनता ने देने का प्रयास किया है। का जश्न है वो यहाँ नजर आ रहा है और साफ तौर पे प्रिंस राज का कहना है कि जिस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कुढ़नी उपचुनाव हुए और वही वजह है कि नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में आए हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि कुढ़नी चुनाव में हमारी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया, ये जीत अति पिछड़ों की जीत है। कुढ़नी विधानसभा में आम जनता पार्टी राष्ट्र ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और अपने पार्टी के लोगों से वोट देने के लिए अपील भी की और आज देख लें कि उसका परिणाम क्या है। और यह जीत, मैं सीधा सीधा कहूंगा कि यह अति पिछड़ों की जीत है और जो हार है वो महागठबंधन की हार इसलिए है क्योंकि उसने आज अति पिछड़े के साथ जो चाल चला है उसी का ये परिणाम है। भागलपुर के लोकसभा सांसद अजय मंडल पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की ओर से लगाए गए आरोप का जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने समर्थन किया। जेडीयू विधायक ने सांसद पर अपराधियों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जेडीयू सांसदों पर ट्रक से अवैध वसूली कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद जेडीयू नेता भी सांसद के खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो उनको जानकारी हुआ होगा, ट्रक वसूली करता है, उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रक को साइड करवा देता है, 1500 रुपया पर ट्रक लिया जाता है, यदि उनको जानकारी है तो उन्होंने बोला, हम तो नहीं बोल रहे हैं। आप भी मानते हैं कि ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, कर नहीं सकते हैं। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar